नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वर्ग 3 पात्रता परीक्षा की एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट्स की। साथ ही बात करेंगे यहाँ पे वर्ग 3 चयन परीक्षा की तैयारी करने वाले उन कैंडिडेट्स की जिनकी पात्रता परीक्षा पहले ही क्वालिफाइड है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा ये भी बात होगी कि आपके चयन परीक्षा में कितना कंपटीशन यहाँ पे हो सकता है, कितने ऐसे कैंडिडेट हैं, कितने परसेंट कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हैं पात्रता परीक्षा की, और आपकी पात्रता परीक्षा के बाद अब जो चयन परीक्षा होना है यह कब तक संभावित हो सकती है। और इसके अलावा जो भी आपके यहाँ पे क्वेश्चंस बन सकते हैं वर्ग 3 के संबंध में, इस पे हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे रिजल्ट की, तो आपको तो पता ही है कि आपके 10 से लेकर के 30 नवंबर के बीच आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट हो रही है। तो इस आधार पे देखा जाए तो आपका ये पूरा का पूरा जो माह है आपके एग्ज़ाम में जाने वाला है। आप तो जानते ही हैं कि ईएसबी के द्वारा किसी भी एग्ज़ाम को लिए जाने के बाद उसके 15 से 20 दिन के बाद एक फाइनल आंसर की जारी की जाती है, और उस आंसर की के आधार पर कैंडिडेट से यहाँ पे ऑब्जेक्शन मांगा जाता है। तो इस आधार पे देखा जाए तो आपके 20 से 25 दिन इसी में लग जाते हैं। तो आपका जो दिसंबर माह होना है, इसमें आपकी आंसर की जारी किए जाने के साथ साथ जो आपके ऑब्जेक्शंस है उस पर यहाँ पे काम होने वाला है। और इस ऑब्जेक्शंस के बाद आपके लगभग 1.5 माह पश्चात आपका रिजल्ट ईएसबी के द्वारा जारी किया जाएगा। तो इस आधार पे देखा जाए तो आपके जनवरी के अंतिम सप्ताह या हो सकता है कि फरवरी का जो फर्स्ट वीक है, इसमें आपका यहाँ पे वर्ग 3 पात्रता परीक्षा का रिजल्ट जारी हो जाए। जहाँ तक दोस्तों एग्जाम में क्वालिफाइड कैंडिडेट की बात करें, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है आपका वर्ग 3 पात्रता परीक्षा का, इस एग्ज़ाम में 50 से 60% के बीच जो कैंडिडेट है, एस्पिरेंट है, वो यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। और डिस्क्वालीफाई होने का रीज़न भी यही है दोस्तों कि प्रॉपर वे में अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई है। क्योंकि आनन फानन में ईएसबी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, और नोटिफिकेशन जारी होने के लगभग 40 से 42 दिन के बाद ही आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा ली गई। तो ऐसी स्थिति में वो कैंडिडेट जिनके द्वारा डीएड किया गया था या डीएड के अंतिम चरण में वो थे, उन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म भरा और एग्ज़ाम के उतने अच्छे से पैटर्न को नहीं समझ पाया, जिससे कि कई सारे कैंडिडेट यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। तो इस आधार पे देखा जाए तो अगर आपके 3 लाख कैंडिडेट यहाँ पे परीक्षा में अपीयर हो रहे होंगे, तो लगभग 1.5 लाख के आसपास ही ऐसे कैंडिडेट हैं जो एग्जाम में यहाँ पे क्वालिफाई करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें कि बाउंड्री में नंबर आए हैं, तो ऐसी स्थिति में पूरी तरह से ये भी नहीं कहा जा सकता कि रेशियो इसी प्रकार का होने वाला है। क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर है वो अपना एक अलग ही इफेक्ट यहाँ पे डालने वाला है रिजल्ट में। खैर, यहाँ पे हम रिजल्ट की बात तो नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पहले भी यहाँ पे जो एग्जाम वर्ग 3 की दिया हुआ है लोगों ने, उनके यहाँ पे चयन परीक्षा का वो इंतजार कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं चयन परीक्षा की कि कंपटीशन चयन परीक्षा में कितना होने वाला है। दोस्तों, अगर कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा भी नहीं रहने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बीएड डिग्रीधारी कैंडिडेट है उनको यहाँ पे वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा से बाहर रखा गया है। और आपको बता देना चाहते हैं कि एनआईओएस से जिन्होंने डीएलएड किया है, 18 माह का कोर्स किया है, तो उन्हें भी यहाँ पे इस भर्ती से बाहर रखा गया है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे कंपटीशन केवल डीएड वालों के बीच ही होने वाला है। और चूंकि यहाँ पे पात्रता परीक्षा में काफ़ी कैंडिडेट यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे उनका कंपटीशन वो चयन परीक्षा की तैयारी करने वाले कैंडिडेट से होगा जो पहले ही पात्रता परीक्षा क्वालिफाइड हैं। तो ऐसे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि कंपटीशन तो कंपटीशन होता है, यहाँ पे इतनी सीट भी नहीं आने वाली है कि आप बिल्कुल गैर जिम्मेदार तरीके से पढ़ाई करेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएंगे। चाहे यहाँ पे कंपटीशन कितना ही कम रहे, यहाँ पे पढ़ने वालों का ही सिलेक्शन होगा, और पढ़ने वालों में भी उन्हीं का सिलेक्शन होगा जिनकी रणनीति सही होगी। दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो बहुत आउट ऑफ सिलेबस आने की वजह से थोड़ा सा परेशान जरूर हैं, मैथ्स में भी उनके बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो पाए। तो दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके सभी जो सब्जेक्ट हैं उनको आपको अच्छे से स्कोर कर लेना है। आपका जो सिलेबस है यही रहने वाला है, सिलेबस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो आपको यहाँ पे मैथ्स में अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी, क्योंकि कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके मैथ्स यहाँ पे नहीं बनी और मैथ्स की वजह से ही वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं। क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में तो यहाँ पे कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या कुछ पूछा जा सकता है देश दुनिया का, लेकिन मैथ्स के संबंध में अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं तो आप इनको जरूर यहाँ पे बना सकते हैं। इसलिए अभी आपके पास जो समय है आगामी चयन परीक्षा के लिए, इसमें आप क्या करें, इसमें आप केवल मैथ्स में ध्यान दें, जो आपके लिए यहाँ पे बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकता है। अगर बात करें यहाँ पे चयन परीक्षा कब तक आयोजित होगी, तो आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों कि आपका लगभग जनवरी के अंतिम या फरवरी के फर्स्ट सप्ताह तक तो यहाँ पे रिजल्ट ही आने वाला है। और अगर ईएसबी में सब कुछ अच्छा रहा तो ऐसी स्थिति में आपके यहाँ पे अप्रैल तक, यानी ये कहें कि अप्रैल के आसपास आपका नोटिफिकेशन आके मई के अंत तक भी आपकी परीक्षा कंडक्ट कराई जा सकती है। और इसी प्रकार से जैसे कि ईएसबी का भी रवैया चल रहा है, अगर इस प्रकार से ढर्रा चलता रहा तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके 2025 के आपके अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर तक फिर ये एग्जाम यहाँ पे डिले हो सकती है। दोस्तों, हालांकि जो भी कुछ हो, आपको अपनी तैयारी को बनाए रखना है, तैयारी निरंतरता रखना है, और इसी प्रकार की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके बीच आती रहती है रणनीति को लेकर के, मैं आगे भी आपसे चर्चा करता रहूँगा। आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है उस पर जवाब देता रहूँगा, और आपके लिए हर तरह से संभव मदद करने का प्रयास करूँगा। इसलिए आपको चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को पहुँचाना है, और इस चैनल को सपोर्ट करना है अपना। दोस्तों, आगामी जो भी अपडेट होगी तब तक के लिए नमस्कार।